Hello, good morning student. Myself VK Maurya. Today we discuss revision of tissue. आज हम टिश्यू लेसन्स का रिवीजन करेंगे। इसमें हम रिवाइज करेंगे कि टिश्यू क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, इन सब का हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में हम देखते हैं कि जो टिश्यू आपका चैप्टर है, टिश्यू चैप्टर में टिश्यू कहते किसे हैं? ए ग्रुप ऑफ सेल्स which have similar structure and perform a special kind of function is known as tissue। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं, हमने आपको बताया कि एक ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर और आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ये सिमिलर काइंड्स के सेल्स का भी स्ट्रक्चर हो सकता है और डिफरेंट काइंड का, लेकिन वह एक पार्टिकुलर फंक्शन को क्या करता हो, शो करता हो, एक स्पेशल फंक्शन को शो करता हो, तो उसके ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? टिश्यू। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि टिश्यू आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स which perform similar and a particular फंक्शन। जो सिमिलर या एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करता है कि शो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक है ना। अब ये टिश्यू जो है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो भागों में डिवाइड किया गया। प्लांट टिश्यू, तो प्लांट में जो टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्लांट में जो टिश्यू होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे को कहते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं? कि टिश्यू का वह ग्रुप जिसमें सेल्स जो हो, उन सेल्स में सेल डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाए, तो उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और टिश्यू का वह ग्रुप जिसमें पाए जाने वाले सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, कि हमें कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टिश्यू which have cell dividing capacity and it is also found at the growth part of plant। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो प्लांट के उस भाग में पाए जाते हैं जहाँ से प्लांट क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में की जो सेल्स होती हैं उसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली थ्री काइंड्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री काइंड्स के होते हैं। इसको थ्री काइंड्स में डिवाइड किया गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। एक को कहते हैं एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनमें ये हमेशा किसी भी प्लांट के टिप पोर्शन पर पाए जाते हैं। टिप पोर्शन का मतलब या प्लांट के सूट पर पाए जाएंगे या प्लांट के रूट पर पाए जाएंगे, और ये सेल इलांगेशन करने का काम करते हैं। सेल को लंबाई में क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं, यानी प्लांट की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। और दूसरा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इंटरकैलरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है,
ये हमेशा किसी भी प्लांट के नोड और इंटर नोड के बीच में पाया जाता है। लाइक दैट, ये प्लांट है, ये नोड है, इसको हम नोड कहते हैं, सॉरी, इसको इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड, और इसको नोड कहते हैं। तो ये हमेशा नोड और इंटर नोड के बीच में पाए जाते हैं और ये सेल इलांगेशन करके किसी भी प्लांट की लेंथ में ग्रोथ करवाते हैं। और जो तीसरे टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उस तीसरे टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के उस ग्रोथ वाले पार्ट पर पाए जाते हैं जो साइड में होते हैं। तो प्लांट जिसकी वजह से साइड में ग्रो करता है, तो किसी भी प्लांट में जब साइड में ग्रोथ होती है तो प्लांट की मोटाई में वृद्धि होती है। तो प्लांट इससे मोटा होता है, लंबा नहीं बल्कि कैसा होता है, मोटा होता है। और प्लांट के डायामीटर में या मोटाई में वृद्धि ही प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, वे प्लांट की लंबाई में ग्रो कराते हैं। तो लंबाई में ग्रोथ कराना प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है और मोटाई में ग्रोथ करना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस प्रकार से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको समझ में आ गया होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती, जिनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी क्या होती है, नहीं होती है। और ये परमानेंट टिश्यू जो होते हैं प्लांट के उस पार्ट में पाए जाते हैं जहाँ पर वुड का फॉर्मेशन होता है, लकड़ी कठोर भाग में, जैसे प्लांट के उसमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन की कैपेसिटी लॉस हो जाती है, खो देता है। प्लांट टिश्यू जो सेल डिवीजन की कैपेसिटी खो देता है, तो उसी को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं। कितने टाइप्स के होंगे, दो तरह के। तो परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होंगे, दो तरह के। एक को कहते हैं सिंपल और दूसरे को कहते हैं कॉम्प्लेक्स। एक को हम क्या कहते हैं, सिंपल, और दूसरे को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि परमानेंट टिश्यू सिंपल टाइप के भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। तो सिंपल टाइप का जो परमानेंट टिश्यू होता है, उसमें उस टिश्यू में एक ही प्रकार की सेल्स होती हैं। ठीक है ना, तो हमें कह सकते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू आर दोज टिश्यू विच हैव सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर दोज टिश्यू विच हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट काइंड की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होते हैं कि एक ही टाइप्स की सेल्स होती हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। अब हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी जो होते हैं वो 3 काइंड्स के होते हैं। ये कितने काइंड्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स में जो पहला होता है उसको हम कहते हैं, पहले को कहते हैं पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस।
सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमेटस किसे कहते हैं? पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू होते हैं या पैरेन्काइमेटस प्लांट में जो सिंपल टिश्यू होते हैं उनकी सेल्स लूजली बाइंड होती हैं, दूर दूर होती हैं, और दूर दूर होने की वजह से इनके एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच का स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए इनके बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। इस प्लांट की या इस सेल जो परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उसमें जो सेल वॉल होती सेलुलोज की बनी होती है, थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादातर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो दूसरा टिश्यू होता है उसको कहते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमेटस भी उसको कहते हैं। तो कोलेनकाइमेटस क्या होते हैं? कोलेनकाइमेटस ऐसे परमानेंट टिश्यू होते हैं, ऐसे सिंपल टिश्यू होते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा एक ऐसे सिंपल टिश्यू होते हैं और इनमें जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से एकदम कंपैक्ट होती हैं, जुड़ी होती हैं, ठीक है। इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, या हम कह लें कि इनके बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस है एब्सेंट होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है काफ़ी थिक होती है, काफ़ी मोटी होती है, और ज़्यादा मोटी होती हैं इसलिए क्योंकि इसमें लिग्निन और सुबेरिन कुछ स्पेशल टाइप के पिगमेंट का डिपोजिशन इनके सेल वॉल्स में हो जाता है, जिनकी वजह से इनकी सेल वॉल काफ़ी थिक हो जाती हैं, काफ़ी मोटी हो जाती हैं, और इनके सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक फाइबर के रूप में होती हैं, और दूसरी जो होती हैं उसको स्टोन सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं स्क्लेराइड फाइबर जिसको स्टोन सेल्स कहा जाता है, और एक फाइबर के रूप में अरेंज होती हैं। इस प्रकार के टिश्यू हमेशा इनकी सेल वॉल क्या होती है? थिक होती है और हाईली टाइड होती है, थिक होती है, काफ़ी थिक होती है, और रिजिड होती है। रिजिड इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें लिग्निन, सुबेरिन, वेरियस सबस्टेंस का डिपोजिशन हो जाता है, और इनकी सेल वॉल डेड होती है। डेड का मतलब इनमें लाइफ नहीं होती है, केवल सेल वॉल ही होती है, साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, इनमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट हो जाता है, और ये डेड सेल्स की बनी होती हैं। ये प्लांट के प्राय उस पार्ट में पाई जाती हैं जो हार्ड कवरिंग बनाता है। हार्ड कवरिंग का मतलब जैसे अगर हम कह लें कोकोनट का जो ऊपर बाहरी खोल होता है ब्राउन कलर का जो हार्ड होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस का बना होता है। किसी भी सीड, किसी भी बीज का जो ऊपर का खोल होता है वो कवर जो होता है काफ़ी कड़ा होता है, तो किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस। तो ये सीड कोट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड सिंपल परमानेंट टिश्यू।
और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। हम आपको दिखाएं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये दो प्रकार के होते हैं, ऐसे यहाँ दिखा सकते हैं। एक को कहते हैं जाइलम और दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या होता है? जाइलम प्लांट में पाया जाने वाला एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जो वाटर और मिनरल्स को ग्राउंड से लीफ की तरफ कन्वे करता है, ढोने का काम करता है। तो ये हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट कराता है और वाटर और मिनरल्स को प्लांट में कंडक्ट करने का काम करता है। इसमें डिफरेंट काइंड की सेल्स होती हैं, 4 काइंड्स की सेल्स होती हैं। एक होता है जाइलम वेसल्स, क्या होगा? जाइलम वेसल्स। दूसरा होगा जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और तीसरा होगा जाइलम फाइबर, और चौथा होगा, जो चौथे को हम कहते हैं ट्रैचीड। ठीक है ना? तो जाइलम वेसल्स, ट्रैचीड, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये ऐसे जो होंगे, इसके 4 काइंड्स के सेल से मिलकर बना होता है। एक को हम कहते हैं जाइलम वेसल सेल्स, दूसरे को ट्रैचीड, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये 4 प्रकार की सेल्स मिलकर जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को बनाती हैं और ये टिश्यू हमेशा वाटर को कंडक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं, तो इसमें भी 4 काइंड्स की सेल्स होती हैं और वो 4 काइंड की सेल्स में अलग अलग फंक्शन होता है सबका। तो ये 4 काइंड की सेल्स जो हम कह सकते हैं उसमें आपका होगा कि फ्लोएम में जो 4 काइंड की सेल्स होंगी, एक को कहेंगे सीयू ट्यूब्स, दूसरे को कहेंगे कंपेनियन सेल्स, या हमें कह सकते हैं कि कंपेनियन सेल्स, सीयू ट्यूब्स और फ्लोएम फाइबर, और एक होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो फ्लोएम में क्या पाया जाता है? सीयू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो ये क्या करते हैं कि लीफ में बने फूड प्रोडक्ट को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये पूरा क्या था? प्लांट टिश्यू, जिसका रिवीजन आज हम कर दिए और आई होप यू अंडरस्टैंड, और इसको आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो आज ये टिश्यू का, प्लांट टिश्यू का रिवीजन हो गया। कल रिवीजन हम करवा देंगे एनिमल टिश्यू का। तब तक के लिए नमस्कार।